चाइना के पास दो चीजें थी, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, और उनके पास क्या था, और यहाँ से पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करे। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में बेहतर है। अब अमेरिका और इंडिया की आंखें खुली हुई हैं, चाइनीज इकोनॉमी से पाकिस्तान इकोनॉमी अपनी बेहतर कैसे कर सकता है। चाइना 1979 तक बिल्कुल एक माड़ी सी इकोनॉमी थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही थी, मगर 1979 के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता लिबरलाइज किया, और 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद अमेरिका ने चाइना को फेवर करना शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना में भी कम्युनिज्म, सोशलिज्म था, तो अमेरिका को सोशलिज्म से काफी बड़ा मसला है। सोवियत यूनियन के साथ भी उनका कम्युनिज्म और सोशलिज्म का मसला था, तो अमेरिका ने यही सोचा कि अगर हम अपनी इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइज, अपनी जो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनको चाइना में भेजें तो उससे चाइनीज इकोनॉमी बेहतर होगी, वहां पे प्राइवेट इकोनॉमी आएगी, प्राइवेट इकोनॉमी से जो लोग हैं, आम लोग हैं वहां पे, वो अमीर होंगे। जब वो अमीर होंगे तो उससे वो लोग क्या करेंगे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और जो चाइना का निजाम है इस टाइम, उसको कमजोर कर देंगे। जब लोग पावरफुल होंगे, लोग आजाद होंगे, लोग अमीर होंगे। इसीलिए अमेरिका ने ये किया 1990s में, जब सोवियत यूनियन टूटा, कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को चाइना में भेजा। इसके बाद चाइना ने एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया कि जो चाइना के कोस्टल एरियाज थे वहां पे उन्होंने सिटीज बनाना शुरू कर दी, ये नए शहर आबाद करना शुरू कर दिए। गांव से जो लोग थे उनको शहरों में आबाद करना शुरू कर दिया। यही जो कोस्ट लाइन पे, बिल्कुल अभी आपको मैप पे नजर आ रहा होगा, ये कोस्ट लाइन के ऊपर डिफरेंट उन्होंने शहर तामीर किए। आज आपको पता है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में बेहतर है, ये वहीं से शुरुआत हुई। चाइना ने वहां से अपनी बिल्डिंग्स, अपने शहर बनाना शुरू किए, और वहां पे गांव से लोगों को लाकर आबाद करना शुरू कर दिया। वहां से गांव से लोग जब शहरों में आकर आबाद हुए, उसके बाद इंडस्ट्रीज को भी उन्हीं कोस्टल एरियाज में लगाया और उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी के मामलात होंगे, इंडस्ट्रीज काम करेंगी, फैक्ट्रीज काम करेंगी, इकोनॉमी के जितने भी इश्यूज होंगे उनको चाइनीज जो सिस्टम था, जो लॉ था, उसके अंदर एक सेपरेट जगह दी। एक डिफरेंट तरीके से चाइनीज कम्युनिटी मुख्तलिफ तरीके से गवर्न होती है, जबकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से गवर्न होती है, उनको काफी हद तक आजादी दी जाती है। अब वहां पे जो पॉपुलेशन गांव से आई थी वो वहां की वर्क फोर्स बनी, और जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उस वर्क फोर्स को तैयार करना शुरू कर दिया, उनको मजीद बेहतर स्किल दिए और उनको सिखाना शुरू कर दिया, जिससे हुआ ये कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन गांव से शहरों की तरफ आई, अर्बनाइजेशन हुई चाइना में, और उन लोगों को रोजगार मिला, और जो इंडस्ट्रीज थी उनको वो लेबर फोर्स मिली, वो वर्क फोर्स मिली, और वो बहुत सस्ती थी। ये कंपनीज जो अमेरिका से आई थी, अमेरिका में जब ये काम करती थी तो वहां पे ये वर्क फोर्स बहुत महंगी थी, ये जो लेबर थी बहुत महंगी थी, बट चाइना में जो क्योंकि गुर्बत ज्यादा थी इसलिए वो लोग कम पैसों पर काम करते थे। इसके बाद कुछ यूं हुआ कि चंद ही अरसे में वो जो इंडस्ट्रीज थी, वो जो कोस्टल सिटीज थी, वो डेवलप हो गई, और वो इंडस्ट्रीज काम करना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ा दी। और उस एक्सपोर्ट को आसान रास्तों से ले जाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने BRI पे काम करना शुरू कर दिया, इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। अब अमेरिका और इंडिया की आंखें खुली हुई हैं, बल्कि पूरा वेस्ट जो है वो इस बात से परेशान है कि हमने तो इसलिए इन इंडस्ट्रीज को चाइना भेजा था, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका स्ट्रांग होल्ड कम होगा, वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और लिबरल इकोनॉमी प्रिवेल करेगी, आम होगी, जिससे चाइना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो। बट हुआ क्या, हुआ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान ऑलमोस्ट कर तो यही रहा है कि गवादर को डेवलप कर रहा है, कि गवादर जो शहर है यहीं पे इंडस्ट्रीज काम करें, इसी इलाके को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, और यहां से पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करे। मगर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत वीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमारी वो जो इकोनॉमिक प्लान है वो हमेशा फेल हो जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सबटाज हो जाते हैं, वो हमारे जो सियासी मसाइल है उनकी वजह से हमारे जो मुआशी मसाइल है वो भी पैदा हो रहे हैं। तो चाइना के पास दो चीजें थी, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, और उनके पास क्या था, एक स्ट्रॉन्ग सियासी निजाम, पॉलिटिकल सिस्टम। पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो सकती है, पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन बहुत है, इंडस्ट्रीज भी आ सकती हैं, अगर हम प्रोटेक्शन दें, अगर हम उनको एक साफ एनवायरनमेंट दें। मगर हमें सबसे ज्यादा किस चीज पे काम करना पड़ेगा? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे, हमारे सियासी निजाम पे, ताकि सियासी इस्तेहकाम आए, जिसके बाद मुआशी इस्तेहकाम खुद आ जाएगा।